कठिन सीधा चढ़ाई थी खप्पर माल की, लेकिन ऊपर जाके जो आनंद मिला है वो अवर्णनीय है। मतलब मुझे लग रहा था मैं तो उड़ रही हूँ सबसे ऊपर क्योंकि शूलपाणी की झाड़ी जो है वो मैया का हृदय स्थान माना जाता है। अच्छा। और उसे पार मतलब परिक्रमावासी ने सड़क मार्ग छोड़ के झाड़ियों में से ही जाना चाहिए ऐसे बोला जाता है। तो वही मार्ग हमने चुनी की बहुत दिक्कत है क्योंकि दूर दूर तक पानी दिखता नहीं है। ये लोगों को भी नीचे से कहीं जाके पानी लाना पड़ता है। तो छोटे छोटे बच्चे पानी के घड़े भर भर के नर्मदा परिक्रमा के बीच में खड़े रहते हैं। अगर आपको पानी चाहिए तो पानी पिलाने के लिए नर्मदे हर, अगर आप किसी संकट में समय भी हो, कहाँ आपको मार्ग नहीं मिल रहा है कुछ, नर्मदे हर करके जोर से आवाज लगाओ, कहीं ना कहीं से मदद तो आ ही जाती है। नर्मदे हर। साथियों, पिछले भाग में हमने प्रमदा मैया से जाना कि शूलपाणी में प्रवेश करने के बाद में उनकी लुटेरों के सरताज हीरा मामा से कैसे मुलाकात हुई। वहाँ पर वह रुकी भी थी। उसके बाद में लखनगिरी आश्रम, फिर सेमलेट, और यहाँ से आगे सबसे आह्वानात्मक और कठिनतम पहाड़ी जिसका नाम है खप्पर माँ, वहाँ पर वह प्रवेश करती है। खप्पर माँ प्रमदा मैया कैसे पहुँची, क्या वह अकेली ही गई? चलिए उन्हीं की वाणी से जानते हैं। नर्मदे हर। सेमलेट के आगे जैसे हम निकले तो वहाँ पे थोड़ी देर दूरी तक जाने के बाद एक कच्चा मार्ग, पगडंडी मार्ग और एक सड़क मार्ग, ऐसे दो हमें निशान दिखे। तो हमने सोचा हम पगडंडी मार्ग से जाएंगे, ये सोच के कि सड़क का मार्ग शायद लंबा होगा, लेकिन जो पगडंडी का मार्ग था वो बहुत ही कठिन मार्ग था। अंतर कितना कम ज़्यादा था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो मार्ग था वो बहुत ही कठिन था। लेकिन जो दृश्य दिख रहे थे वो बहुत ही मनभावक थे। जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ दूर दूर पहाड़ों में दिख रही थी, जो खेत, मतलब बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। लेकिन मार्ग बिल्कुल कठिन था। पगडंडी एकदम मतलब ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, नीचे खाई, ऊपर मतलब सब सूखा सूखी मिट्टी, तो पैर फिसलने का डर लगा रहता था। लेकिन मैया की कृपा से वो अच्छे से पार हो गया। आगे जब हम गए तो आगे और मतलब आर्थिक स्थिति बहुत विकट है वहाँ के लोगों की। तो अभी मध्य प्रदेश से हम महाराष्ट्र में आ रहे हैं। एक बीच में भादल नदी लगती है, भादल के बाद आप महाराष्ट्र में प्रवेश करते हो। तो आप 2 से 3 दिन महाराष्ट्र में होते हो। नंदुरबार जिले का कुछ हिस्सा है जो नर्मदा परिक्रमा का मार्ग है। उजवीकडचा मध्य प्रदेश, डावीकडचं महाराष्ट्र। ऐकलं का हो थोरात, हे तर दगड आहे, दगडानी या काढावं लागणार। के बाद फिर आगे जाके फिर खिचड़ी ही मिलती है आपको, लेकिन मिलती है, पका बना बनाया खाना मिलता है। और एक अच्छी बात वो लगी कि पहाड़ों में आप जब चलते हो पानी की बहुत दिक्कत है क्योंकि दूर दूर तक पानी दिखता नहीं है। ये लोगों को भी नीचे से कहीं जाके पानी लाना पड़ता है। तो छोटे छोटे बच्चे पानी के घड़े भर भर के नर्मदा परिक्रमा के बीच में खड़े रहते हैं। अगर आपको पानी चाहिए तो पानी पिलाने के लिए। अच्छा, और ये भी बिना मूल्य? तो हाँ, तो मतलब वो मांगते नहीं है। हाँ। अपेक्षा होगी उनकी, लेकिन वो मांगते नहीं है। तो अच्छा। हाँ, मांगते नहीं है, वो आपकी तरफ देखते हैं। तो आपने ही समझ के देना चाहिए कि वो तो बहुत ही मतलब कष्ट उठा के आपके लिए पानी लाते हैं। पानी तो हम नीचे से ला रहे हैं। तो पानी तो जीवन होता है, पानी तो सबको चाहिए होता है। तो ये भी मुझे बड़ी अजीब बात लगी कि पता नहीं आप कोई किसी कैसे दृष्टि से देखते हैं। किसी को लगता है ये तो बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमाने का जरिया, लेकिन पानी जीवन है। पानी तो सबको चाहिए, मिल रहा है आपको, मिल रहा है ना, पानी लाके दे रहा है ना। तो अब अगर उस एंगल से देखो तो एक तो बहुत बड़ी सेवा है ये। तो ऐसे लोग मिले, छोटे छोटे बच्चे भी आपको फिर नर्मदे हर बोलते हैं। जो भी आपको देखता है, जैसे आजकल हम हाय हेलो करते हैं, वैसे ये परिक्रमा का प्रचलन है। नर्मदे हर करके एक दूसरे को सम्मान से बुलाया जाता है। और नर्मदे हर, अगर आप किसी संकट में समय भी हो, कहाँ आपको मार्ग नहीं मिल रहा है कुछ, नर्मदे हर करके जोर से आवाज लगाओ, कहीं ना कहीं से मदद तो आ ही जाती है। श्रद्धा भाव है,
हम जब भाबरी में गए तो हमें पता वहाँ पे एक जो नर्मदा आश्रम की कुटी जो दी गई थी हमें, जिसकी जानकारी मिली थी, वो थोड़ी आगे थी। तो ऐसा हमें एक घर दिखा, छोटी सी कुटिया थी। तो हमने पूछा कि अगर यहाँ हम विश्राम कर सकते हैं क्या। उन्होंने तुरंत हाँ बोला, लेकिन कहा कि एक दिक्कत है, हमने घर अभी अभी गोबर से पोता हुआ है, तो आपको सूखने तक थोड़ी देर बाहर बैठना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। और जब हम अंदर गए सूखने के बाद, देखा तो मतलब घर की हालत क्या कहें, मतलब सादा सा घर था, अंदर बिजली नहीं थी। पानी, जैसे मैंने कहा कि पानी का तो कोई स्रोत था ही नहीं। नीचे 1-2 किलोमीटर नीचे खाई में जाके उनको कहीं झरने से पानी लेके आना था। इतना होने के बावजूद भी उन्होंने एक बार भी उनके माथे पे सिलवट नहीं आई, और उनको मतलब ये नहीं, हंसी खुशी उन्होंने हम सब के लिए भोजन बनाया, हमारी व्यवस्था करी। और जहाँ हम सोए थे वहीं उनके घर के लोग भी सोए थे, वहीं उनकी बकरियां भी बंधी हुई थी, वहीं उनकी मुर्गियां भी थी। मतलब आप सोच सकते हैं, जगह की इतनी कमी होने के बावजूद, घर में ऐसी स्थिति होने के बावजूद उन्होंने एक बार भी हमें नहीं कहा कि हम आपकी व्यवस्था नहीं कर सकते। ये बहुत, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, और ऐसे लोगों की वजह से ही परिक्रमा चल रही है, और हमें इनका शतशः ऋणी होना चाहिए, इनको नमन करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और आपने मांगा था या नहीं? हमने बोला था कि हम यहाँ रात को रह सकते हैं क्या, इतना ही बोला। तो अच्छा। उन्होंने आपस में ही वो हमारे भोजन की व्यवस्था कर दी। एक ही घर था ये? एक ही घर था, मतलब एक ही घर था, और वो गरीब थे। उनके अलग अलग झोपड़ी थी, एक एक बेटा वहाँ रह रहा था, लेकिन पूरा परिवार ही था, लेकिन गरीब ही लोग थे। तो मतलब लाइट भी नहीं थी। मुझे ये बड़ा अचरज लगा कि इतने लोगों को उन्हें मना कर सकते थे। मना करना एक बात है, सिर्फ सोने के लिए या रहने के लिए, पड़ाव डालने के लिए, पर उसके ऊपर बिना पूछे आपको भोजन भी दिया। हाँ, तो मतलब परिक्रमावासी ने पूछा है ना, तो मना कैसे करे, ये क्या भाव है मुझे पता नहीं। लेकिन जो व्यवस्था थी, व्यवस्था वो नहीं, मतलब मना, आसानी से मना कर सकते थे कि हम नहीं व्यवस्था कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। तो वो एक बहुत ही अचरज वाला अनुभव था हमारे लिए। तो उसके बाद हम फिर आगे गए, वहाँ पे भी मतलब ज़्यादातर जगह पे लोग ही खुद होके सेवा करते हैं। भले ही आपको रूखी सूखी खिचड़ी खिलाएंगे, लेकिन पेट भर खिलाएंगे। तो जो भी आपको मिल रहा है, आप इतनी मेहनत करके आते हो, तो आपको पका पका है खाना मिल रहा है, तो उसी में संतुष्टि, मतलब उस खाने का स्वाद अमृत के समान ही कहूँगी मैं। क्योंकि आप इतना 25-25, 30-30 किलोमीटर चल के आते हो, थक जाते हो, तो आपको अगर बना बनाया परोसा मिल जाता है, तो वो तो खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। तो ये जैसे आपने कहा कि आटा भाटा काटा, हाँ, इसकी तो कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ से सुबह उठने के बाद आप निकली, फिर इसके बाद आप झाड़ी में धीरे धीरे चलते हो। फिर आपको एक आता है खप्पर माल। अब खप्पर माल का भी बहुत नाम, मतलब ये खप्पर माल की जो पहाड़ी है, ये शूलपाणी की सबसे ऊंची पहाड़ी है। तो अभी तो बीच में इन्होंने बहुत से पक्की सड़क बनवाई है, तो इससे 4-5 किलोमीटर बढ़ जाते हैं, लेकिन सीधी चढ़ाई नहीं है। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं जो पारंपरिक परिक्रमा का मार्ग है, मैं उसी से जाऊंगी, तो मुझे वो रास्ता जितना हो सके नहीं लेना था। जो पारंपरिक मार्ग अगर जो भी है बचा है, जा सकते तो वहीं से जाना चाहिए, ऐसे मैंने सोचा था तो बहुत कठिन सीधा चढ़ाई थी खप्पर माल की, लेकिन ऊपर जाके जो आनंद मिला है वो अवर्णनीय है। मतलब मुझे लग रहा था मैं तो उड़ रही हूँ सबसे ऊपर। चढ़ने में कितना वक्त लगा? ज्यादा नहीं लगा, क्योंकि और काफी खड़ी चढ़ाई है। काफी खड़ी चढ़ाई है। भाबरी नाम का एक गाँव था, वहाँ पे हम रात को रुके थे। वहाँ से वो सीधी चढ़ाई थी, और वहाँ से सड़क का मार्ग भी था। तो हमारे साथ वाले बहुत सारे लोग सड़क से चले गए। मेरे साथ केवल एक बाबा जी थे, वो उन्होंने कहा कि मैं भी इसी मार्ग से आना चाहता हूँ। तो मैंने फिर उनका इतना ही कहा कि वो बहुत तेज चलते थे। मैंने कहा कि आपके साथ ही मैं आऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा धीरे धीरे चलती हूँ, लेकिन मुझे आना तो इसी मार्ग से है। शूलपाणी से अंदर के प्रवास का सबसे महत्वपूर्ण जो पड़ाव है, वह है खप्पर माल की पहाड़ी, उसकी चढ़ाई, जो काफ़ी रोमहर्षक और काफ़ी कठिन भी है, खूबसूरत भी है। यहाँ पर मैया और बाबा जी दोनों ही सिर्फ आए, बाकी सारे लोग रास्ते से गए। यह है वो नीचे का घर, जहाँ से उन्होंने चढ़ाई प्रारंभ की आज सुबह, और लगभग 1-1.5 घंटे में ऊपर चढ़े। तो हम दोनों मिलके ऊपर चढ़े। अच्छा। हाँ, तो ये नर्मदा परिक्रमा में जितने भी जिन्होंने कठिनतम मार्ग का चलन लिया है, उसी मार्ग को आपने भी अपनाया।
ऐसे ऐसे तो नहीं करूंगी, लेकिन हाँ जितना हो सके जो पारंपरिक मार्ग है परिक्रमा का वही वो आपने वो- अपनाया। हाँ, मैंने कोशिश करी कि मैं उसी मार्ग से चलूं। और इस मार्ग पर की पेड़ वगैरह है, थोड़ी छांव है या नहीं है? छाव नहीं है, मतलब सीधे खड़े पहाड़ है। पानी की, जैसे मैंने कहा, पानी की कमी होने की वजह से पेड़ बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन पहाड़ है खड़े सारे, और थकावट होती तो है। ये कठिनतम परीक्षा भी है हाँ, एक तरह से। बिल्कुल है, बिल्कुल। और आप पानी में ज्यादा साथ में नहीं लेके चलते हो? नहीं चल सकते ना, क्योंकि जितना भी पानी चाहिए होता है तो धोना तो खुद का ही है, तो वजन भी उठाना मतलब वो भी मुश्किल हो जाती है। और मानवीय वस्ती भी आजू बाजू में ज्यादा नहीं है, लंबा क्योंकि- लंबा दूर दूर तक हाँ, नहीं है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से गांव में भी 4-5 झोपड़ियां होगी, फिर थोड़ी देर बाद आपको एक कुटिया दिखेगी, यहाँ पे एक कुटिया दिखेगी, क्योंकि एक समतल भाग नहीं है ना जहाँ पे बस्ती हो सके। तो आपको दूर 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 ऐसे कहीं कुटिया नजर आएगी, झोपड़ी नजर आएगी। तो लेकिन उस मार्ग से जाने की वजह से हमारा 4-5 किलोमीटर का ये बचत हो गई थी, तो हम लोग जल्दी पहुंच गए और आराम कर रहे थे। हमारे साथ वाले जो सड़क से आए वो बेचारे हाफते बहुत देर बाद पहुंचे तो ये भी एक है। तो ऐसे करते करते आप शूलपाणी की झाड़ी, मतलब जो धीरे धीरे जो डर है, लगता है कि हम, क्योंकि शूलपाणी की झाड़ी जो है वो मैया का हृदय स्थान माना जाता है। अच्छा। और उसे पार, मतलब परिक्रमावासी ने सड़क मार्ग छोड़ के झाड़ियों में से ही जाना चाहिए, ऐसे बोला जाता है। तो वही मार्ग हमने चुना था, लेकिन जो अनुभव मिले उसका तो मतलब कोई मुकाबला नहीं है। तो वो तो मतलब सही निर्णय था कि हम लोग झाड़ी में से ही जाए तो अच्छा रहेगा। और आनंद आया? आनंद तो आया ही आया, मतलब आनंद आया इसकी वजह से कि मैया तो दूर थी, लेकिन जो इंसान, मतलब जो लोगों में जो श्रद्धा दिखाई, जो प्रेम देखा, वो मतलब उसका कोई जवाब ही नहीं है, मोल नहीं है। अपनी परिस्थिति विपरीत होने के बावजूद आप अपने की आधी रोटी दूसरे को खिला रहे हो, इसको आप क्या कहोगे? और ऐसे लोगों को खिलाओ जो जिनको आप जानते नहीं हो, ऐसे लोगों को खिला रहे हो जिनको आप जिंदगी में फिर कभी मिलोगे कि नहीं आपको पता भी नहीं है, फिर भी आप दे रहे हो। ये बहुत ही मतलब अलग श्रद्धा भाव है, इसका कोई मोल ही नहीं है। तो ओंकारेश्वर से निकलने के बाद से शूलपाणी तक आपको तो आश्रम मिले या कुछ ना कुछ व्यवस्था होती गई। हाँ। पर चिचली गांव वगैरह या बोरखेड़ी, यहाँ से आगे आपको आश्रम कम, एक लखनगिरी बाबा का छोड़ दिया जाए। हाँ। पर ऐसी ही व्यवस्था होती गई, और हाँ। जो अपने आप होती गई। हाँ, तो आश्रम मतलब ये घर में ही व्यवस्था करते हैं लोग, मतलब हाँ करते हैं, लेकिन करते हैं। आपको कहीं भी आपकी व्यवस्था हो जाती है, वही तो मतलब आश्चर्य की बात है कि आपको कभी भूखा नहीं सोना पड़ता, कहीं ना कहीं से आपकी व्यवस्था जरूर होती है। मैया पर आस्था रखिए, आस्था श्रद्धा रखनी रखिए। चाहिए। मैं जो भी मिला उसे उसमें संतुष्ट रहो, अपना ध्यान सिर्फ परिक्रमा में लगाओ, तो आपकी परिक्रमा बहुत ही आनंददायी अनुभव में होगी। कुछ मांगो मत, कुछ अपेक्षा मत रखो। तो मैं हमेशा मतलब ये मैंने चीज सीखी कि अपना जो एक्सेप्टेंस है उसको 100% रखो। मतलब जितना भी आप जो भी जैसी भी परिस्थिति हो उसको अपनाओ, उसके बारे में कंप्लेन मत करो कि ऐसा क्यों है, ऐसा होता तो ऐसा होता नहीं, ये सोचो ही नहीं ना। और जो आपका ये है एक्सपेक्टेंस जो है उसको जीरो रखो, कुछ एक्सपेक्ट ही मत करो कि मुझे ऐसा मिलना चाहिए वैसा मिलना चाहिए। बहुत लोगों को होता है मुझे आज ये खाने की इच्छा हो रही है, मुझे ये खाने को नहीं मिला, पता नहीं, मेरा मानना अलग है। हम जा रहे परिक्रमा में लिए, हम खाने में क्यों अटके हैं ना। हम तो परिक्रमा के लिए आए हैं, तो हमारा ध्यान तो परिक्रमा में होना चाहिए। खाना तो मैया दे ही रही है, उसको जो भी मिला प्रसाद समझ के पालो और आनंद लो, उसका तो मिलता ही रहेगा। हाँ, तो ऐसे करके का ये अनुभव अलग रहा, बिल्कुल अलग रहा। फिर बीच बीच में आपको जब मैया के छोटे से झलक दिखती है ना, तो इतना आनंद होता है कि इसको मतलब शब्द नहीं है, कि बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मुझे मैया अभी दिखी, यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन है मैया दिखी। फिर हम उसी में ही अपना भारत का नक्शा ढूंढने लगते हैं। किसी को लगता है जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है मैया वैसी दिखती है, तो हर कोई अपनी नजर से मैया को देखने लगता है। नहीं, इसमें एक मेरा अनुभव बताता हूँ कि इंदौर से जब आप आते हो 90 किलोमीटर पर खलघाट आता है, वहाँ पे उसके ऊपर पुल है, तो वहाँ से बिल्कुल दक्षिणी भाग दिखता है। मुंबई से नीचे वाला और उड़ीसा से नीचे वाला बिल्कुल वैसा, जब पानी कम होता है। तो ठीक है, जिसकी देखने की वही तो वही मतलब उछल पड़ते हैं, देखो देखो ये तो अपना दक्षिणी तट दिख रहा है भारत का, ऐसे सबको आनंद आता है। तो और यहाँ पे बीच में कहीं पूरे शूलपाणी के मार्ग के दरमियान कई लोगों को दिक्कत होती है चढ़ने उतरने में, घुटनों का दर्द होता है, चढ़ नहीं पाते, तो वहाँ पे पोर्टर की सुविधा है। अच्छा, मतलब ये भी जो भिल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, इनके ही बच्चे हैं, इनके ही लड़का लड़की है
जो आपका सामान आपको एक आश्रम से दूसरे आश्रम तक ले जाने में मदद करते हैं। अब ये उनका मतलब आमदनी का जरिया ही समझो आप, उनकी भी मदद हो जाती है और आपकी भी मदद हो जाती है। तो लूटपाट के बाद में इस तरह के कुछ रोजगार के नियोजन उन्होंने खुद ही करके रखा हाँ हुआ है। मतलब अवसर हुआ है कि हम्म। मतलब कभी कुछ मतलब मदद करते हैं और आप मतलब किसी को मार्ग तो कठिन है ही, किसी को चढ़ा नहीं जाता, हो नहीं पाता, तो ऐसे में आपको ये सुविधा मिलती है तो उनका भी आपकी भी सुविधा हो जाती है और उनको भी आमदनी हो जाती है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं जिन्हें पूर्वापार रूढ़ी में ज्यादा दिलचस्पी है कि पहले मामा लूटते थे और उनको उस लूट के पीछे मैया का ही कोई प्रयोजन था। हाँ यहाँ पर आप अगर पोर्टर की व्यवस्था ले लो तो उनकी सहायता हो जाएगी। इस तरह से आप इस मार्ग को देख भी सकते हैं। हाँ हाँ। तो अभी और एक बात मैं बताना चाहूंगी, अभी आगे आएगा है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। और मुख्यतः रूप से शूलपाणी के झाड़ियों में जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको चॉकलेट की आदत लग गई है। ओहो। उनको मतलब पता है परिक्रमावासी दूर से दिखा तो वो तो चॉकलेट देगा ही देगा। इस चॉकलेट की वजह से हुआ क्या है, ये बच्चे चॉकलेट की लालच में पढ़ाई नहीं कर रहे, स्कूल में नहीं जा रहे। मतलब इन 4 महीनों के दरमियान उन्हें पता है कि परिक्रमावासी यहाँ से गुजरते हैं तो हमको तो चॉकलेट मिलेंगे, तो वहाँ जब स्कूल का समय होता है तो वो छोड़ के वहीं आ जाते हैं। और उसके ऊपर जाके इस बार मैंने देखा चॉकलेट नहीं है ना, तब मैंने तो ठान लिया था कि चॉकलेट तो दूंगी नहीं बच्चों के, क्योंकि दांत दिखते हैं आपको, उनके दांत खराब हो गए, उनके पेट खराब हो जाते हैं, उनकी खाने की आदतें बदल जाती है। क्योंकि आपको लगता है मैं तो एक ही चॉकलेट दे रहा हूँ, लेकिन आपके आगे पीछे जो परिक्रमावासी है 100-150 वो भी तो दे ही रहे हैं। तो एक बच्चा दिन में 50-50 चॉकलेट खा रहा है, ये तो सोचो। और ये मैंने बहुत लोगों को समझाने की कोशिश करी कि आप चॉकलेट की बजाय चने दे दो, गुड़ दे दो, कुछ मीठी चीज देनी है ना तो बहुत सारी ऐसी व्यंजने हैं जो पौष्टिक है, जिसके उनको उसमें फायदा होगा। तो चॉकलेट छोड़ के बाकी कुछ दे, जो अच्छी चीज है उनके लिए वो दे दो ना, चने दे दो सस्ते में, उनका काम उनको भी खाने में मजा आ जाएगा। तो ये बहुत ही देखा मैंने बुरा, क्योंकि एक जगह मैंने ऐसे देखा, बहुत आगे मुझे ऐसा एक कुटुंब मिला, एक छोटी बच्ची थी, उनको उसका ऑपरेशन करना पड़ा क्योंकि परिक्रमा वासियों ने कुरकुरे के पैकेट खिला के उस बच्ची का पूरा सेहत खराब कर दिया था। हरी उल्टियां करने लगी थी बच्ची। उन्होंने जब जाकर तो इतना बड़ा हरा गोला निकला उसके पेट में से, और बच्ची थी 4 साल की। और बोलते मैया इनको कुछ, हमने ही पूछा कि तो हमने बोला हम तो चॉकलेट नहीं देना ही नहीं मैया, ये कुरकुरे खा करके हमारी बेटी तो हाथ से जाने वाली थी। कुरकुरे। हाँ, तो मतलब कहने का है कि आपको लगता है मैं दे रहा हूँ, लेकिन आपके जैसे 100-200 आगे हर रोज आते हैं ना, सबको लगता है मैं तो एक ही दे रहा हूँ, लेकिन आप एक ही बच्चे को दे रहे हो ना, और उन्हीं बच्चों को दे रहे हो ना। बच्चे तो नहीं बदल रहे, आप बदल रहे हो, बच्चे नहीं बदल रहे ना। तो दान का शास्त्र भी ऐसा कहता है कि सत्पात्री भी हो और देने वाले की भी नियत ऐसी होनी चाहिए कि जिससे फायदा हो सामने वाले को। आपको लगता है हम उससे हंसी ला रहे, पुण्य नहीं कर रहे हो, आप पुण्य का काम नहीं कर रहे हो। और आजकल क्या हो गया, अगर चॉकलेट नहीं बोलते हो ना तो बच्चे बोलते हैं कि पैसे दे दो। अच्छा, मतलब उनको ये, उनके माता पिताओं को भी ये कमाई का जरिया लग रहा है कि अगर जो बच्चों को चलो भेजो, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये भीख हो गई। तो आप गलत रास्ते पे लेके जा रहे हो ना। कुछ लोग वैसे भी बांटते हैं, मत करो ऐसा। अगर आपको मदद करनी है ना तो उनके घर में जाके कुछ मदद करो, उनके माता पिता को कुछ मदद करो, बच्चों को आदतें मत बिगाड़ो। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगी सबसे कि आप बच्चों की आदतें मत खराब करो। आपको भी लगता है ना कि अपना बच्चा स्वस्थ रहे, तो वो भी तो किसी के बच्चे ही है ना, वो भी तो स्वस्थ होने चाहिए। ये सोच जरूर रखनी पड़ेगी। ये शूलपाणी का ही है, एक शूलपाणी में ज्यादा है, पूरे मार्ग में है, लेकिन शूलपाणी में क्योंकि गरीबी ज्यादा है, आदिवासी लोग हैं, उनको ज्यादा सिर्फ परिक्रमावासी ही दिखते हैं, बाकी दूसरे लोग दिखते नहीं है, क्योंकि इतना दुर्गम इलाका है, वहाँ कोई और जाता भी नहीं है। ये दूर दराज में बसे हुए गांव है, वहाँ कोई नहीं पहुँचता। जो दिखते हैं बाहर के लोग तो परिक्रमावासी होते हैं, उनके लिए वही होते हैं देवता जैसे। तो शूलपाणी में कुल कितने दिन आपको लगे? तो बड़वानी से लेके गोरा कॉलोनी मतलब जहाँ पे शूलपाणेश्वर का मंदिर है, वहां तक शूलपाणी की झाड़ी माना जाता है, बड़वानी से लेके गोरा कॉलोनी। तो हमको 13 दिन लगे। और ये कुछ 200 किलोमीटर 240 ऐसा कुछ बोलते हैं कि पूरा जो है। हाँ, नर्मदे हर। साथियों, शूलपाणी का यह दूसरा भाग शारीरिक और मानसिक स्तर पर काफी थकान भरे पर संतुष्टि प्रदान करने वाले प्रेरक किस्सों से भरा था। सत विवेक बुद्धि को ललकारते, कटु सत्यों की जानकारी देते हुए मानवता के पाठ पढ़ाने वाले प्रेरक और रोचक किस्से, और तभी आह्वानों से भरा हुआ यह क्षेत्र
काफ़ी कुछ पाठ पढ़ाता है और प्रमदा मैया ने कुछ ऐसे किस्से आज हमें यहाँ पर सुनाए। नर्मदा मैया का यह हृदय स्थान काफ़ी परीक्षा लेता है और प्रमदा मैया जैसे सही ढंग से परिक्रमा करने वाले नर्मदा मैया की इस कसौटी पर खरे उतरते भी हैं। उनकी श्रद्धा और भी दृढ़ होती जाती है और यही शायद नर्मदा मैया भी चाहती है। शूलपाणी का प्रवास अभी भी जारी है। अगले भाग में प्रमदा मैया से हम और भी रोचक किस्से जानेंगे। साथियों, हम आशा करते हैं कि यह भाग आपको काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों से भी करवाइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर भेजिएगा। दोस्तों, अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। नर्मदेह। सबिंदु सिंधु शुष्कलतरंगभंगरंजितम् द्विषत्सु पापजात जातकारिवारि संयुतम् कृतान्तदूतकालभूतभीतिहारिवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे।